अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य। तो अमर शब्द का जो विलोम वो मर्त्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या फिर विशिष्ट। विलोम पूछा जा रहा है तो सामान्य का विलोम विशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। साधारण इसका क्या है? समानार्थी हो जाएगा, ध्यान देना है। सामान्य का विलोम विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य शब्द का विलोम ये विशिष्ट है, ये ऊपर हो गया है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितृषा, संतरणोच्छा या फिर जलवतरणेच्छा। तो तैरने की इच्छा को कहते हैं तितृषा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो जिसका इलाज न हो सके उसके लिए जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा असाध्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेद व्यास मानना, वेद वाक्य मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? वेदों का अध्ययन करना, प्रमाणित बातों का मानना, धार्मिक क्रियाकलाप करना या फिर वेदों की सूक्तियों का उच्चारण करना। तो वेद वाक्य मानना इसका जो मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमाणित बातों का मानना। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ बताना है चिड़ियों की पहचान करना, उड़ने का प्रयास करना, गायब हो जाना या फिर रहस्य की बात तत्काल जानना। एक होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, एक होता है उड़ती चिड़िया के पर गिनना। दोनों चीज़ें एक ही होती है। तो रहस्य की बातें तत्काल जानना होता है उड़ती चिड़िया पहचानना, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका मतलब। आविष्कार में कौन सी संधि है? आविष्कार में पूछा जा रहा है कौन सा संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो आविष्कार में विसर्ग संधि हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगोदक, गंगा धन उदक, गंगा प्लस ओदक, गंगा प्लस अदक या फिर गंगा प्लस उदक। तो गंगोदक का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा गंगा प्लस उदक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है? किसमें? आजन्म में। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय समास। तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन में समास बताना है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस भी शब्द में उसके पहले उपसर्ग आ जाए वो हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये एक ट्रिक है समास पहचानने की। इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें प्र उपसर्ग आ रहा है। प्र उपसर्ग कितने होते हैं? 20, 22 या 21? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर श्रुशुषा। तो इसका जो शुश्रूषा है वो शुद्ध वर्तनी है। बाकी तीनों के तीनों ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। अधिक बोलने वाला या फिर बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अधिवक्ता तो कहते हैं वकील को, एडवोकेट को। प्रवक्ता जो लेक्चरर होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। पेट की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विभत्स रूप का अस्थायी भाव बताना। विभत्स, विस्मय, भय, उत्साह या फिर घृणा। तो विभत्स का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा को ही घृणा कहते हैं। तो विभत्स का घृणा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या फिर कवियित्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। तो इसमें जो बुढ़ापा है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी दया, जड़ता और घटना ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? हिरण्यकशिपु,
हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप या फिर हिरण्यकश्यप। तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण्यकशिपु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक होता है हिरण्यकश्यप, और एक होता है हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्यकश्यप वाला नहीं, हिरण्यकशिपु वाला, ये वाला करेक्ट है। निम्न में कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? उज्ज्वल, वंदना, कवित्री या फिर श्रद्धा। इसमें पूछा जा रहा अशुद्ध कौन सा है। उज्ज्वल भी शुद्ध है, कवित्री भी शुद्ध है, कवियत्री सॉरी ठीक है, हाँ, वंदना भी सही है, श्रद्धा भी सही है, लेकिन जो कवियत्री है ये गलत है। तो कवित्री ऐसे होता है, कवित्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। असु ने भोजन किया, असु ने भोजन क्रिया, इनमें से कौन सा कारक है? असु ने भोजन किया है ये कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या फिर संपदान कारक। तो अंशु ने भोजन किया इसमें कर्ता कारक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हे प्रभु उसको ऊपर कृपा करना, उसके ऊपर कृपा करना में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, इसमें संबोधन कारक है, क्योंकि संबोधन चिन्ह आ गया पहले ही, तो यहाँ से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? वास्तव में वह बड़ा आदमी है, वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, सिर्फ वह बड़ा आदमी है या फिर यह केवल बड़ा आदमी है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है इसमें वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।